जबरदस्त दर्जी थे। इनके हाथों के जो सिलावट 3 पीस सूट था उसकी धूम ही बड़ी ज़बरदस्त थी। लेकिन वही महमूद साहब जो मतलब जिनसे टाइम लगता लोग ना कि हमने इनसे कोई सूट सिलवाना है तो वो टाइम देते थे कि नहीं जी अभी मेरे पास टाइम नहीं, बस रश बहुत है। 25 साल उन्होंने नशा किया। अब नशे करने वाले इंसान की वो एफिशिएंसी नहीं जो कि नॉर्मल इंसान की एफिशिएंसी है। उनके खालिद भतीजे भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं महमूद साहब? ठीक है जी, अल्लाह का करम है। महमूद साहब मुझे पहले बताएं कि एक इतना ज़बरदस्त दर्जी वो कैसे कि नशे में की लत में लग गया, वो भी 25 साल। 25 साल वो इसलिए कि मेरे एक दोस्त था, उन्होंने ला के मुझे दिया था रखने के लिए। क्या ला के दिया था आपको? वही हीरोइन। अच्छा, हीरोइन ला के दी थी? जी हाँ। तो मुझे नहीं पता था ये क्या चीज़ है, मैंने लेके दराज में रख दिया। उसके बाद मैं अपना कटिंग वटिंग करता रहा, कारीगरों को भी देता रहा, सिलवाता भी रहा, मैं अपना काम अपना करता रहा। वो एक दो मरतबा आए, आके करने लगे कि मैं मेरी दवाई कहाँ। मैंने बोला ये लो। हमने लेके ना बाहर बैठ के उसने किया, उस वक्त नहीं मेरे को एहसास हो। ठीक क्या है? उसके बाद जो है ना 2-3 दफ़ा आके ना उसने ना मेरे दुकान के अंदर ही बैठ के उसने किया। हाँ। मैंने देख लिया, मैंने ये है क्या चीज़? उसको सुखाड़ा लगाते हैं नाक से टस्को करते जी हाँ, नाक से। तो मैंने देखा, मैंने एक दिन मैं भी तो ट्राई करके देखूं है क्या चीज़ है। जब मैंने एक दफ़ा जब किया ना तो वो यानी कि मेरे जिस्म हाथ में ना फुर्ती आ गई। अच्छा। हाँ, बदन हाथ में तो खूब एक कोट बनाने के बजाय मैं 1.5 कोट बना रहा, 4-4, 5-5 पैंटे बना रहा हूँ मैं। तो आपको तो उससे मजा आने लग गया होगा कि भाई ये तो मेरी वो रफ्तार बढ़ा रहा है काम। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जिस्म हाथ को गर्म कर देता था, बिल्कुल फुर्ती है। ऐसे करते 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 फिर मैं आस्ते आस्ते जो है ना फिर घर वालों को भी पता चल गया कि ये जो नहीं ये इसमें लग गया। उस घर वालों को कैसे पता चला? आप गुस्सा करते थे घर में, क्या लड़ते थे, क्या करते थे? हाँ, लड़ाई करता था ना घर पे। मैं बोलता था ये इसके क्या नाम मुझे पैसा चाहिए, कि घर वाले बोलते थे कि कितने पैसे चाहिए। मैंने बोला कम से कम नहीं तो 500 या 300 मुझे चाहिए। जब इन लोग इनकार करते थे मैं बोलता या तो मैं आप लोगों को जान से ख़त्म कर दूंगा या मैं अपने आप को मार लूँगा। फिर डर के मारे उन लोग जो ना हमें पैसा देते थे तो मैं जाकर ना नशा करता था। तब जब आपको नशे की लत ज़्यादा आपकी बढ़ गई तो फिर आपने अपना काम छोड़ दिया या फिर आप काम करता रहा मैं? काम करता रहा मैं। तो उसके बावजूद जो पैसे होते थे वो अपने घर वालों को देते थे? हाँ, वो पैसे उसी में लग जाते थे ना, उसमें लगा देता था मैं। मैंने बहुत तकलीफ दी अपनी बीवी को भी, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। आपके घर में कितने लोग थे जब आपने नशा करना शुरू जब मेरे 4 बेटे थे, 2 बेटी। अच्छा, 6 बच्चे आपके थे और ठीक है, माँ बाप भी थे। माँ बाप भी थे। और जब आपने नशा तो बड़ी हाँ अब अच्छे जवान होंगे आपने जब नशा। हाँ उस वक्त ठीक है। और उसके बाद जो आपकी कमाई भी तो देखिए, आपने बता रहे थे कि जहाँ आप एक कोट बनाते थे आप 5-5 कोट बनाने लग गए थे। तो वो सारी कमाई जो थी वो सारे आप नशे पे नशे में लगाने लग गए। घर पे घर वालों को परेशान करने लगा मैं। तो फिर आस्ते आस्ते करते करते वो बढ़ता गया। फिर मेरा काम जो है ना डाउन होता गया, फिर मुझसे काम नहीं होता था। फिर मेरा भाई है, उन्होंने इलाज करवाया, उसका मैं एहसान मानता हूँ। अपनी बीवी से मैं हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने इनके 30 साल जो है ना ज़ाया करे। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चों पे भी आप कहीं ना कहीं गुस्सा निकालते होंगे और आपको पैसे नहीं मिलते होंगे तो हाँ, पैसा नहीं मिलने पर तो तब उनकी वो चीज़ ऐसी है ना कि बेकाबू कर देती है, यानी मजबूर कर देती है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं यास्टिन अस्पताल में गया। आप खुद गए, आपको कोई लेके गया? मुझे लेकर गए थे। आपको लेके गया था? मेरा भांजा। अच्छा, आपको भांजा और मेरी बीवी। अच्छा, वो और आपकी बीवी आपको लेके गए। आप इनको खालिद साहब आप इनको कब लेके गए थे रिहैब सेंटर में? असल में जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया ना कि थोड़ा सा मैं इसको बता रहा हूँ कि तकरीबन ये बहुत अच्छे टेलर हैं, दर्जी हैं, ना कि इन पाकिस्तान आल्सो इन अब्रॉड। ये दुबई में भी रहे, सऊदी अरब में भी रहे। अच्छा जी हाँ, और शेख के उन्होंने कपड़े उनको सिए। अच्छा, ज़बरदस्त। ये तो मुझे पता नहीं था। बहुत ज़बरदस्त टेलर हैं ये। लेकिन बस वही है कि ड्रग्स जो आपको कैसे अट्रैक्ट करती है और देने वाले कैसे पहुंचाते हैं। बिल्कुल। रखवाया इसलिए नहीं था कि रखो मैं आगे ले जाऊंगा, रखवाया इसलिए था कि सूंघो, टेस्ट लो, फिर पियो। वो तो शरीफ आदमी तो उन्होंने किया नहीं बस। तो ये हो गया। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया क्वाइक बहुत है जी, बिल्कुल क्लिनिक्स बहुत है क्वाइक के। तो इसी तरह से रिहेबिलिटेशन भी क्वाइक के बहुत है। कैसे? अच्छा। कैसे? ये तो हॉस्पिटल चला रहे हैं ना, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और इन्होंने फॉरेन डिग्रीज वगैरह ली हुई हैं। जी।
कुछ रिहेबिलिटेशन ऐसे हैं जहाँ पर पेशेंट को दाखिल कर लेते हैं, 25-30 हज़ार रुपये दे दिए आपने पूरे महीने के, इन्हें हाथ बांधना है, पाँव बांधना है, कोने में लिटा देना है, दुनिया से, माशरे से, सोशल एक्टिविटीज से बिल्कुल दूर। पूरे महीने एक कमरे के अंदर आप रहेंगे, सिर्फ दिन में एक दफ़ा। उसमें तो अगर आप पागल नहीं भी होंगे, आप पागल हो जाएंगे। एग्जैक्टली। और दिन में एक दफ़ा उनको खाना देना। तो इन्होंने पहले भी रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो ना वो एडमिट करवाया फैमिली ने, इनके नो डाउट कि इनकी फैमिली जो है, जैसे हमारे ये मेरे मटरल अंकल हैं, यानी मामू हैं मेरे ये, तो इनकी फैमिली ममानी ने और बच्चों ने बड़े उनको सपोर्ट करा, उन्हें रिजेक्ट नहीं करा घर से। जब वहाँ पर 2 दफ़ा एडमिट करवाया तो उनको पता नहीं था कि भाई ट्रीटमेंट क्या चीज़ है एक्चुअल। तो वो महीने 2 महीने बाद वापस होते हैं, बेहतर हो जाते हैं, फिर दोबारा उसमें जाते थे। तो बेसिकली रिलैप्स होता था। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कब गए थे इनके अस्पताल, आप कब गए थे रिहैब सेंटर में? 3 महीने पहले। 3 महीने पहले आप गए थे, ठीक है। कितने अर्से आप रहे? 1.5 महीने। 1.5 महीने पहले। अच्छा, जब आपने नशा छोड़ा है जी, तो सबसे आपने क्या फील किया? अपने जिस्म में क्या आपने फील किया? अपने आप को यानी कि अच्छा महसूस किया। आपने अच्छा महसूस किया? और फिर अपने पोते नवासे के बच्चों का शक्ल देखी। जब आपके बच्चे माशा से बड़े हो गए, उनकी शादी भी ऑफ कोर्स हो गई, और जब उनकी शादियां थी आप तब भी नशा यूं कर रहे थे उस टाइम पे भी? हाँ, बेटा था ना। हाँ। जी हाँ, बेटी की भी थी, जब भी नशा कर रहा था मैं। तो आपको ये नहीं अब आपको होता है कि जो मैंने जो अच्छा टाइम था तो मैंने नशा करने में गुजार दिया? हाँ, वो तो यही दुख होता है ना। अब एहसास होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। हाँ। घर वालों को भी डर तो नहीं लगता कि आप दोबारा नशा शुरू कर देंगे? डरते हैं हम लोग, अभी भी डरते हैं। डरते हम लोग, बोलते कि ऐसा नहीं कि दोबारा स्टार्ट करते, लेकिन अल्लाह जानता है। हाँ। अब मैंने तौबा कर लिया, नहीं करूँगा। आप अपना काम दोबारा करते हैं जो आप काम कर रहे थे? जी हाँ, शुरुआत करने वाला हूँ। शुरुआत करने वाले हैं? जी हाँ। आप अपने कपड़े बनाएंगे? जी हाँ। तो आप सिर्फ जेंट्स के बनाते थे, लेडीज के बनाते थे? जेंट्स के बनाते। लेडीज काम करता था, लेकिन वहाँ सऊदीया में। अच्छा, दुबई में। तो जब आप सऊदी और दुबई में जब आप रहे तब आपने वहाँ पे नशा नहीं किया? पाकिस्तान में? हाँ, पाकिस्तान में आके आपको अपने दोस्त ने इसमें लगाया? 2001 पे। 2001 से आपने शुरू किया था, और उसके बाद ये आपका इतना लंबा सफर है। बच्चे आपसे लड़ते नहीं थे, हाथ जोड़ के नहीं कहते थे कि बाबा छोड़ दें, क्या कर रहे हैं? हाँ, बोलते थे, बच्चे लोग कहते थे पापा की क्या करते हैं आप? मैंने बेटा मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हो गया हूँ। उन लोगों से भी पैसे में मांगता था, बच्चों से भी पैसे मांगते थे। तो कभी कोई ऐसी नौबत तो नहीं आई कि कहीं आपको पैसे चोरी करने पड़े हो, कि जो नशे की आदत पड़ जाती है फिर तो उसको पैसा चाहिए होता है? हाँ, मैंने अपनी बीवी की, यानी कि मैंने उनसे उनका पैसा मैंने 2-3 दफ़ा चुरा के ले आके नशा किया। लेकिन हमें वो बातें याद आती है ना तो दुख होता है कि हमने अच्छा वक्त जो है ना अपनी बीवी से दूर रहा, बच्चों को मोहब्बत भी नहीं दे सका मैं। हमें अपने भाई का बहुत बड़ा एहसान मांगता हूँ, बड़े वाले भेजा, उन्होंने इस काबिल बना दिया। अब मैं बहुत सही हूँ। तो फिर क्या चीज़ आप सबसे ज़्यादा मिस करते हैं कि याद आते हैं? अगर आपको आप वापस उस टाइम में चले जाए, 2001 फर्ज करें आप 2001 में वापस चले जाए, वो तो यादें आते हैं ना, एहसास होता है, दिल दुखता है। हाँ। आपके वालिदैन जिंदा थे जब आप नशा करते? जी हाँ, जी हाँ। और अब आपके वालिदैन इंतकाल हो गया, दोनों इंतकाल हो गया। वो भी आपसे कहते होंगे ना, वो भी बोलते थे, बेचारे रोते थे लोग। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का एहसास नहीं होता था, अपने उसमें थे ना, नशे में। इस नशे की वजह से क्या कुछ बेचा आपने? बेचा बाचा तो खैर नहीं मैंने, शुक्र है। क्यों काम करता था ना। हाँ, तो उससे काम आपने कहीं छोड़ा नहीं? काम नहीं छोड़ा, मुसलसल आपका काम? जी हाँ, काम करता था मैं। अब आप दोबारा काम शुरू करेंगे? जी हाँ, इंशाल्लाह। मैं आपको सूट दूंगी, आपने मेरे बच्चे का सूट बनाना है इंशाल्लाह। जेंट्स से आपने कहना है, आपने फिर सूट पैंट शेरवानी। हाँ, पैंट शेरवानी मैं आपसे बनवाऊंगी, जबरदस्त आप मुझे बना के दीजिएगा। जी हाँ, जरूर बनाऊंगा। जब ये आपके पास आते हैं, हाउ वाज ही एट दैट टाइम, और अब आप उनमें कितना चेंज देख रहे हैं? ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। जब आए थे कमज़ोर थे, बहुत क्रेविंग में थे, मतलब उनको तलब होती थी नशे की, घबराहट, बेचैनी थी, मायूसी थी, रात को नींद नहीं आती थी। फिजिकल तो नहीं होते, मारते तो नहीं ऐसा? क्योंकि जब ऑफ कोर्स रिलैप्स आपको चाहिए होता है, दोबारा से नशा टूट रहा होता है आपका। अगर ये यंग एज में होते ना तो शायद बहुत एग्रेसिव होते, क्योंकि ज़्यादातर जो यंग पेशेंट्स आते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं एग्रेशन के। लेकिन ये भी एजिटेशन के लेवल पे तो आए थे कि कुछ चिड़चिड़ापन होता था या गुस्सा आ जाता था, लेकिन इतने एग्रेसिव नहीं हुए कभी भी ये। लेकिन इनमें अच्छी बात ये थी कि सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि वो ये बहुत मोटिवेटेड थे।
और रियलाइजेशन भी और कि इनमें मैंने क्या गिल्ट गलत है किया, कि मैंने हाँ। क्या एग्जैक्टली और ये चीज़ हर एक में नहीं होती। अगर फैमिली लेके आती है ना तो मैं उनसे ये बोलता हूँ हमेशा कि देखिए आप अपना पैसा ज़ाया ना करें। अगर ये खुद छोड़ना नहीं चाहते ना तो इसको एडमिट ना कराएं। हाँ, क्योंकि जब तक होता रियलाइजेशन है ठीक है। मुझे